Hello? Hi, Priyali. Yeah, who's this? Priyali, Vikram, Mahesh uncle ने आपको मनीषा Oh, ने हाय yeah. Oh, yeah. Hi, hi. हाय How are you, Vikram? absolutely fine. Uh, वो एक्चुअली महेश अंकल ने मुझे भी बताया था. अच्छा या लगा कि आपने कॉल किया, विक्रम. बिकॉज हमारी कभी बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा मैं सो I या understand. और आई विक्रम, why are you so shy? नो Do you have something to ask? आप पूछ सकते हैं या मुझसे. और खाना खा लिया? हाँ, बट आपको पता है आप मेरे से कुछ और भी पूछ सकते या हैं. कुछ और भी? हाँ. क्या खाया आपने? ये कैसी बात है? मैं अभी जनरली जनरली विक्रम, आप कुछ और भी पूछ सकते हैं मेरे से इसके अलावा. हाथ धो लिए? हाँ, नहीं, खाने के बाद हाथ धोने पड़ते हैं ना. मेरे तो नाखूनों में दाल लग जाती है, कभी कभी ऐसा होता है. विक्रम, we are talking for the first time. Yeah, I know. And you can get comfortable. आप पूछ सकते हैं मेरे से जो भी आपको पूछना है. If you want to ask me like anything, और आगे का क्या सोचा हुआ है तुमने? आगे का तो यही है, अब टंकी भर गई, पानी बंद कर दूंगा मैं. हेलो तू चुप कर. क्या हो गया? तू जा अपनी टंकी बंद कर. टंकी अभी भरने वाली बोला ना, जाके टंकी बंद कर. अभी पूरी भर जाएगी ना, अभी थोड़ी देर में. मेरी बात सुनो ना. आप मेरे को गधे के बच्चे, तेरी ना कभी शादी नहीं होगी. मैं भी महेश अंकल को बोल दूंगी ये बात. तू टंकियां ही बंद करेगा, देख लियो फ्यूचर में. यही प्लान है तेरे फ्यूचर का. खाने में क्या खा रहा है? नाखूनों में डालने में की टंकी बंद करनी है. रिश्ता खत्म हो जाएगा यार. मेरी बात सुन लीजिए, रिश्ता खत्म हो उससे पहले मैं बताता हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. उसका रिश्ता खत्म मत करिए. हेलो. ओ भाई. हाँ भाई, रुई है घर में? रुई क्या? रुई है घर में? रुई क्या हो गया? रुई है घर में, ये बताना. रुई है? अरे बोल कौन रहा है? अरे यार, ये मैं तेरे को बता दूंगा ना. मैं कौन से तेरे से छुपा रहा हूँ, सारी बात बता दूंगा. तू मेरी इतनी हेल्प कर दे. रुई है घर में? हाँ होगी. तो कबर्ड में रख दे प्लीज, उसको संभाल के. कबर्ड में रख दे प्लीज. हैं? कबर्ड में रख दे उसको संभाल के. अबे बोल कौन रहा है तू? यार तेरे को मेरे पे यकीन नहीं है, मैं तेरे को बता दूंगा ना. तू कबर्ड में रख देना रुई. पागल यार हो रहा है गाली क्या? मत दे. मैं गाली भी खा लूंगा. तू रुई, तेरे ही फायदे की बात कर रहा हूँ. तू कबर्ड में रख देना उसको. रख देगा कबर्ड में अबे प्लीज. पागल है क्या? सुन प्लीज तो कबर्ड में रख कौन देगा. बोल रहा है? तेरे को मेरी कसम, कबर्ड में रख देगा प्लीज. रुई को कबर्ड में रख दे, संभाल के रख दे. हाँ ठीक, रख दूंगा टेंशन मत. हेलो. रुई है भाई घर में? रुई अबे अभी तो बताया था. कौन बोल रहा है तू? कबर्ड में रख दे रुई. अरे please. रख दी कबर्ड में. तू बोल कौन रहा है? कबर्ड में रख दी तूने? अरे है क्या तू? नहीं, ये बता, तूने खुद कहा है. तेरे को माँ की कसम है. कबर्ड में रख दी रुई? प्लीज बताना. हाँ रख दी. ठीक है भाई, ठीक है. हेलो भाई, रुई है? अरे कोई रुई कोई ना है यहाँ. रुई नहीं है? अरे कोई रुई नहीं है यहाँ पे. रुई नहीं है? नहीं है. तो कबर्ड से निकालना. तू भूल गया शायद. अभी तो रखी तूने कबर्ड में. कबर्ड से निकाल ले. अरे कौन? तू बोल कौन रहा है? तुझे बताऊं काटू तेरी रुई. कौन बोल रहा है तू? हेलो मिस्टर नीरज, हाय. मैं आपको थोड़ा सा ये याद दिलाना चाह रहा था. आई केम टू नो आप मैगजीन निकाल रहे हैं. ये व्हाट्स योर नेम? आई एम मुकुल. मेरे को मालूम नहीं आप किस तरह की मैगजीन निकालते हो, लेकिन मैं सभी को फोन करके ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की रीच ज्यादा है उनको एक सोशल मैसेज दूं कि 31st नाइट को इतने लोग ड्रिंक कर लेते हैं. आप भी इससे अग्री करते होंगे, और बहुत रिस्की होता है ड्रिंक करके अपनी कार से घर जाना वापस. एक्चुअली आप सोच तो सही रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को कुछ फायदा है नहीं. एक्चुअली होता क्या है कि हर साल ये सब होता है और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग बाग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. बट स्टिल अगर हम थोड़ा मैसेज अरे सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, लोग बाग नहीं मानते. ओके मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ, है ना. लास्ट ईयर 31st नाइट पे मैं भी पार्टीज में जाता हूँ, एंड आई टुक अ वेरी गुड डिसीजन. यार दोस्त थे सबने, मैंने भी पी ली थी, मैंने भी चढ़ा ली थी. इनफैक्ट मैं पूरा टल्ली हो गया था, मैं लग्जरी कार यूज करता हूँ. उस दिन मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यार जान से ज्यादा नहीं है, मैं कार से नहीं जाऊंगा घर. अच्छा, वेरी गुड. मैंने बस ली, मैंने बस से मैं घर गया. मैं मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लेट पहुंचा, लेकिन मैं बस से गया. वेरी नाइस, वेरी गुड. मैंने उसी वक्त सोच लिया था बस पकड़ूंगा और बस से जाऊंगा. That was a good decision. That's why you are here today to talk me. And you know what the best part? You know what was the best part? हाँ. मैंने इससे पहले बस चलाई भी नहीं थी कभी.
मेरा पहला मौका था जिसमें मैंने बस चलाई। आप यकीन करना, मैंने ना मेरे पास लाइसेंस है बस का, मैंने देखा बस खड़ी हुई है, मैं ये तोड़ फोड़ फोन बजाया जा रहा हूँ, पीछे सवारियां कह रही है मरेगा मरेगा मर गए मर गए मर गए, मेरे ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक मार। सर मुझे उस दिन पता चला बस का स्टीयरिंग कितना बड़ा होता है यार, हमारा तो गाड़ी का छोटा होता है। हेलो, अरे कौन बोल रहे हैं भाई? उमेश बोल रहा हूँ। मेरा नंबर दिया है क्या तूने इसको, नावेद को? कौन नावेद? अरे वो जो मुर्गा उर्गा बनावा है। नहीं भाई, मैंने नहीं दिया। तन्ने नहीं दिया तो फिर फोन क्यों कर आ गया मेरे दोहरा है? भाई साहब मैंने सच्ची नहीं दिया किसी को नंबर। बात बता, तने नंबर नहीं दिया, मेरे दोहरा फोन आ गया। मेरी बात सुन, मैं उड़ा आ गया नहीं तेरे इसे बजाऊंगा। तने नंबर क्यों कर दे दिया भाई? मरना जाना है तू? पर भाई साहब ये बताइए हुआ क्या? भाई तने नंबर दे दिया, मेरे दोहरा फोन आया है, उसने मेरे तक पता नहीं के बोलने लग गया, मेरा मुर्गा बना दिया। और मैं खाने में बैठा था, पहले ही 100 क्लेश चल रहे हैं, मना पता है तो कड़ा सी रहा है। और भाई साहब मैं आपको एक बात आता हूँ, ये बनाने का काम है इनका, और मैंने कोई नंबर नहीं दिया। मैं खुद ही इस पे केस कर दूंगा। मैं खुद ही बड़ा परेशान हूँ इससे, सारा दिन रेडियो ऑन करो यही बक 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 कर रहा होता है। अभी एक मैं ईमेल लिखता हूँ, उसमें लिखूंगा कि इसने नंबर कैसे दिया, मैंने तो नंबर दिया नहीं, इसके पास कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई। 2 मिनट लगने हैं, पुलिस सीधा इसके ऑफिस जाके ना इसको वहां से निकालेगी। जब देखो पूरा दिन बकवास करता रहता, भैं 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 करता रहता, पता नहीं किसी के बाप से परमिशन लेके फोन करता है, क्या करता है। आप एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, दोनों मिलके इसके साथ इसके पास चलते हैं और इसको देखते हैं। ये तो आ गए, आप भी आ जाओ ना, फिर हम साथ में बैठ के बात कर लेंगे थोड़ी सी। आप भी आ जाओ, साथ में बैठ के बात करते हैं और इससे मिलते हैं और इसको देखते हैं। हाँ वो नहीं ये तो आ गए हैं, आप भी आ जाओ, साथ में बैठ के बात करते हैं। कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ, ये इन्होंने ही बुलाया मुझे। नवेद, बिग फैन ऑफ यू सर। तो आप आ जाइए ना, साथ में बैठ के बात करते हैं। फैन ऑफ यू सर। मैं कह रहा था सर अगर हम एक मीटिंग रख लें, मिल लें। हाँ जी। अभी जो आपने इंडियन आर्मी पे करा था ना, जो इंडियन आर्मी पे वो करा था, मतलब कमाल है सर। थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा मुझे था कि मैं एक और किस्सा बताता हूँ। 2 साल पहले एक लड़की को, जब लड़के परेशान करते थे ना, जो आपने वहाँ बचाया ना उस लड़की को, जो हेल्प करी, जो सपोर्ट किया, बिग फैन ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा था ये भी फिर चले जाएंगे। फेसबुक पे मैं आपको फॉलो करता हूँ, लेकिन आपसे एक शिकायत है छोटी सी। बताइए। तो मुर्गा रोज डाला करो, मैं वेट करता हूँ कि आपका मुर्गा आए और मैं सुनूं। थैंक यू सो मच। मैंने YouTube पे भी देखा आपका वीडियो, वो जो पीछे आपने गाड़ी में लाश रख दी थी। कमाल कमाल। वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था ये भी यहाँ से चले जाएंगे हम तीनों अगर बैठ के। एक और किस्सा याद है, मेरी वाइफ ने मुझे व्हाट्सएप करा था, आप स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहे थे, बच्चे खत्म ही नहीं हो रहे थे। मतलब मेरे को तो इतना पसंद आया वो, जबरदस्त वीडियो। थैंक यू। लेकिन मैं कह रहा था यहाँ से चले जाए। ट्विटर नावेद जी? यस आई एम ऑन ट्विटर। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। मैं कह रहा हूँ इनको बहुत लेट हो रहा है। व्हाट अबाउट इंस्टाग्राम? आई एम ऑन इंस्टाग्राम सर। मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत देर से इंतजार कर। किस आईडी से है? इंस्टा पे आरजे नवेद। ठीक है, मैं आपको फॉलो करूंगा आज से। मैं ये कह रहा हूँ सर इनको लेट हो जाएगा बहुत। कीप अप द गुड वर्क। मैं ये कह रहा था ये यहाँ पे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अगर आप। हेलो 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 विकास जी। हाँ विकास बोल रहे, बताओ। ये विकास जी, हम गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे, आप थोड़ा बता दें कि क्या हो रहा है, तो फिर हम देखें कहीं और या रुकना है। अच्छा फॉर्म भरा था? फॉर्म तो भर दिए थे, भर दिए थे। अरे तो फॉर्म तो भी है नहीं। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP? पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा, कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा, कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी भैया नौकरी? MP सर। MP मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? MP सर। MP का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? MP सर। क्या MP का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। MP सर। अब क्या MP? माई परफॉर्मेंस सर। MP क्या है सर? मेंटल पेशेंट। आ गए सर, हम जा रहे हैं। कौन आ गए? MP सर। मम्मी पापा सर। हेलो
हरदीप हाय, आई एम नुकुल, मैं आपकी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. Nukul, Nukul, yeah. but there's nobody with this name. Nukul. I'm calling from corporate office. Oh, Bombay. Okay. Hi, Nukul. Do you have 2 minutes? Yeah, please. Hardeep, do you believe in life after death? Like मरने के बाद जिंदगी है? Okay. You know? I don't believe in such nonsense. अलग दुनिया, मतलब हम कहाँ पहुंच गए हैं. अभी भी लोग बोलते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ है, बट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स. डिस्कवरी चैनल और से इतने बड़े बड़े जो रिसर्च कर रहे हैं इसके अराउंड, जो भी लोग, they were not able to prove exactly their theory. Hardeep, what I'm saying, there are some proof. No, I don't get such things, कि ऐसा क्या proof है. मैं बोल रहा हूँ आदमी सर एक बार गया तो गया. So गया, there is no life after death. बस अभी क्या मेरे कहने का मतलब है, Hardeep, trust me, there are some proof. आपके पास क्या प्रूफ? कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के कौन से प्रूफ आप देखते रहते हैं? And I've studied subject around. Let me show you. Let me tell you, Hardeep, आपको you remember आपने 10 दिन पहले छुट्टी ली थी, आपकी चाचा की डेथ हो गई थी. You remember आपके चाचा की डेथ हो गई थी जी. वो परसों मिले थे हमें मार्केट में. GIP मॉल जो नोएडा में है उसमें वो घूम रहे थे. So मेरे चाचा मिले थे आपको? Yes. सर होता है कि कुछ हो आखिरी ख्वाहिश, जान मरने से पहले हो सकता है कि कुछ पसंद किया उन्होंने, एंड he was dead, just हो सकता है GIP से कुछ लिया उन्होंने, एंड he is there, and मैं पूछूंगा उनसे कि आप गए थे क्या उधर? अपने चाचा की अब बहुत याद आ रही है सर. I can't carry this conversation. No, sorry. हेलो मिस्टर जीत. हाँ जी. जीत, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, HR हेड प्राइवेट लिमिटेड. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, कैसे हैं? आई एम गुड सर. यस सर. अच्छा जीत, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, आपका मैंने पता किया, आप अभी डेटा ऑपरेटर हैं वहाँ जिस कंपनी में हैं आप, एंड आपने अप्लाई भी किया था हमारे यहाँ, राइट? तो यस सर, वी वांटेड टू हायर यू. हम आपको हायर करना चाहते हैं, यहाँ पे जॉब देना चाहते हैं, बट जीत मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पता किया था आपकी इस कंपनी में जिसमें आप हैं कि आप एज ए एम्प्लॉय कैसे हैं. जी सर. तो आपके एम्प्लॉयर ने हमें बताया कि आपका लॉगिन टाइम जो है वो 6 बजे तक है और आप अक्सर 5 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं. नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं सर. डोंट लाई जीत, मैंने पता किया है, आप अक्सर 5 बजे चले जाते हैं बिना अपने बॉस को बताए. नॉट ऑलवेज, मतलब समटाइम्स आप समझ सकते हैं, इमरजेंसी कई बार हो जाती है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता सर. मतलब पिछले महीने में आप 11 दफा 5 बजे आप ऑफिस से चले गए, जबकि 6:30 तक आपको रहना होता है वहाँ पे. सर देखिए, मैं अपनी पर्सनल बात एक बताना चाहता हूँ आपको. कई बार जैसे होता है सर कि आई एम अंडर पेड राइट नाउ, तो उतने में गुजारा हो नहीं पाता सर. तो मैं अपनी बात बताता हूँ सर. आई ओन अ कैब और मैं मतलब शाम के बाद कैब ड्राइविंग भी करता हूँ सर. और सर आप खुद देख लो, दिल्ली जैसे शहर में गुजारा करना कितना मुश्किल होता है. तो दैट्स द रीजन कभी प्रॉब्लम हो जाती है सर. तो मुझे मतलब ये करना पड़ता है सर. आई ड्राइव अ कैब आफ्टर द ऑफिस आवर्स. हेलो, आप हैं सर? हेलो, क्या हो गया सर? रुला दिया तूने मेरे भाई. सर मतलब ऐसी भी कोई बात नहीं है. मीन्स जॉब के बाद कैब चलाता हूँ, तो समझ सकता हूँ मेरे भाई, मैं समझ सकता हूँ. किसी दिन मेरे गोलगप्पे के ठेले पे आके देख, साथ में बैठ के बात करेंगे. कहाँ गुजारा होता है तनख्वाहों से. 4:30 निकल जाता हूँ, ठेला उठाया, गोलगप्पे सजाया, पानी लगाया, मीठी ठोट मारी, उसके बाद लस्सी चढ़ाई. कहाँ गुजारा हो रहा है आजकल इन तनख्वाहों से मेरे भाई. जीत मेरी बात सुनो, रेडियो में चित्र नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ यू. मुझे पता था कि तुम जॉब के दौरान अपना काम भी करते हो, अपनी कैब चलाते हो, जो कि बहुत अच्छा है.
मेरे गोलगप्पे के ठेले पे आओ, अपनी कैब लेके साथ में बैठे। बिल्कुल। किसी भी काम में शर्म नहीं आनी चाहिए। इससे बेहतर है कि आदमी खाली रहे और गलत दिमाग में चीजें चले। कोई भी काम करे लेकिन काम करे। आई एम सो हैप्पी कि तुम 2-2 जॉब्स करते हो, और जहां अप्लाई कर रखा है मैं दुआ करूंगा कि वहां तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाए। बल्कि मैं कह के देखता हूं उनसे कि तुम्हारा सिलेक्शन कर लें। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर। हेलो, नमस्कार सर, मैं बैंक से बोल रही हूँ। लोन के बारे में बात करनी थी सर। क्या ये सही समय आपसे बात करने का? ये तो नहीं है सही समय। सर मैं आपसे कब बात कर सकती हूँ? रात को कर लो 3:30 पौने 4 बजे करीब। सर कल इसी टाइम? कल तो मैं बिजनौर में हूँ। सर अभी बात कर सकते हैं? हाँ अभी बिजी हूँ। क्या कर रहे हैं सर? लैटरिंग कर रहा हूँ अभी तो। होल्ड कर लो, चाहो तो होल्ड कर लो। अच्छा। हाँ जी बोलो। सर लोन की रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे। सर अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है आप हमें बताइए, हमारा बैंक कम ब्याज पर आपको लोन देगा। क्या करूँगा लेके? सर हमारा बैंक कम ब्याज पर लोन दे रहा है। मुझे क्यों दे रहा, किसी और को नहीं दे रहे हैं? सबको दे रहा है। सबको दे दिया? हमारे पड़ोस में जो है सुनील जी, इनको दे दिया तुमने? नहीं अभी नहीं सर, सुनील जी को अभी तो नहीं दिया है, दे देंगे। तो जब सुनील जी को दो, मेरा भी उन्हें दे दीजिए, मैं शाम में ले लूंगा उनसे, क्योंकि मेरा उनका चला है कुछ आपस में मामला। तुम सुनील जी को दे दीजिए, या फिर एक काम करो सुनील जी का मुझे दे दो, मुझे शाम में तो मिले ही है, मैं दे दूंगा। सर रिक्वेस्ट डाल दूं? हाँ रिक्वेस्ट डाल दो। लोन अमाउंट क्या रहेगा? 17,500 करोड़ रुपए। हाँ जी सर। 17,500 करोड़ रुपए। कब मिल जाएगा ये? सर आपको इसके लिए उसमें पिन्नी में दीजिए, पिन्नी में भेज दूं लौंडे को, उसके हाथ में दे दीजिए। सर आपको बैंक आना पड़ेगा। तुम निकाल के रखो, बैंक आ रहा हूँ मैं। आपके घर के पास जो भी नजदीकी बैंक है जाइएगा। ये छब्बू की दुकान के पास जो है? हाँ वहीं पे। वहाँ तो हुक्का पी रहे हैं सारे चौपाल पे। अरे मैं समझ गया, ये पिलाऊ पे से आगे जाके, कोलू पे से आगे जाके जो ऊपर चढ़ा है रास्ता, उसके नीचे को जाके जो वो बनी हुई बिल्डिंग पूरी। हाँ सर। वहाँ तो चौधरी जी का ट्यूबवेल है। तुम खुद कहाँ हो अभी? सर आपका नाम डाल दूं? नवेद डाल दो, शायद हो सके उससे मिल जा लोन, उससे ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है मैं आ रहा हूँ। सर क्या नाम बताया आपने? सुनीता डाल दो, मूंगफली गज्जक ला रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है। हेलो, जाऊद से बात कर सकता हूँ मैं? जी कौन बोल रहे हैं आप? हकीम रहमत बोल रहा हूँ। आपका तो मैं फोन काफी दिन से ट्राई कर रहा था सर, मैं बहुत परेशान हूँ। जी जी, मुझे पता चला। बहुत दिन से परेशान था, और मेरे यार दोस्तों ने बताया कि एक हकीम साहब हैं, आप उनसे मिल लीजिए। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए। कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अच्छा मैं हर किसी को कॉल करता नहीं हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करना मुनासिब समझता हूँ, और उनमें से एक आप है खुशकिस्मत। क्या परेशानी है जाऊद? तो ये खांसी पता नहीं कम्मा तुम्हारी कैसी है, जा ही नहीं रही है। 1.5 साल से खांसी जाने का नाम नहीं। कोई मसला नहीं है, इसका इलाज है और ठीक हो जाएगा। ये सहारनपुर में मैंने दिखाया, वहाँ पे भी कोई फायदा न हुआ। संबल में एक हकीम ने भी दिखाया, इनसे भी कोई फायदा न हुआ। आप बताओ आप क्या करोगे? कई हकीमों को दिखा चुके हैं लेकिन असर कुछ हुआ नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल। आप इसका सीधा सिंपल सा इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ। बता दो आप। करना आपको कुछ नहीं है, गर्म पानी, बल्कि पूरा गर्म ना हो, गुनगुना पानी, उसमें छटाक भर अदरक। आप एक बार हो जाइए, मैं लिख लूँ। लिख लो, लिख लीजिए। जी आप बताइए। सबसे पहले आधा कप गर्म पानी, उसमें छटाक भर अदरक, अभी चढ़ाइएगा मत उसमें चूल्हे पे। नमक, चुटकी भर नमक इस पानी में डाल दीजिए, चुटकी भर। गुड़ होगा घर में? जी गुड़ हाँ है। हाथ से पिसा हुआ गुड़ इसमें इतनी मिकदार में डालें कि जितना पानी है पानी से आधा। जी गर्म पानी में। अब इसको आंच पे रख दें, हल्की आंच पे रख दें। तकरीबन आधा घंटा इसको उबलने दें। अच्छा आधा घंटा उबाल लेंगे। हकीम साहब अगर गुड़ ना हो तो? गुड़ ना हो तो आप बगैर गुड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तकरीबन पौन घंटा इसको हल्की आंच पे रख दीजिए। मुनक्का है घर में? मुनक्का और किशमिश साथ में पीस के इसको उसी पानी में डाल दीजिए। अगर मुमकिन हो तो चांदी का अगर चम्मच हो घर में तो बेहतर है, वरना आप आम चम्मच से भी इसको हल्की आंच में 5 मिनट तक चलाएं। चांदी का तो है ना? चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आम जो होता है उसको आप चलाएं, बस अब पकने दें इसको। तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये बन जाए तो ये पूरे कप में भर लीजिए। पूरे कप में इसको भर के साइड में रख के, आपके घर फोन पड़ा होगा, कोई फोन है जी? और फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करिएगा। डॉक्टर को फोन करें? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करके उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए।
उससे ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया मुझे खांसी को और मेरी खांसी जा नहीं रही है। इंशाल्लाह जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो आपको दवा देगा, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी होगी, उससे इस कदर फायदा होगा। इसका क्या करूं? ये जो प्याला बन गया, ये तो किसी को भी पिला दो, ये तो या फेंक दो इसे कहीं नाली में, अगर बुरा लग रहा है रखा हुआ किसी को भी पिला देना। लेकिन ये करने के बाद ये डॉक्टर, ये सबसे अहम है, लिख लो इसको, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करना है, आप अच्छे डॉक्टर को फोन करके और इससे इलाज करवा लें। और ये जो बनवाया प्याले में, इसका क्या करूं? इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो तुम फेंको, गोली मारो इसको, या इसको उसी डॉक्टर के पास ले जाओ कि आप पी लीजिए, मैंने बनाया। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकीमों को दिखाते हैं और वैद्यों को दिखाते हैं, और मैं हकीमों की भी कद्र करता हूँ, लेकिन कुछ हकीम ऐसे भी हैं जिनके बस की बात नहीं होती, लेकिन इलाज पे इलाज, इलाज पे इलाज। तो जो मेडिकल साइंस है थोड़ी बहुत उसकी भी मान लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगा लेनी चाहिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि तुम जब पिछले 1.5 साल से और तुम्हारी खांसी का इलाज नहीं हो रहा और तुम मुस्तकिल हर एक हकीम के पास जाते हो और हकीम को दिखाते हो, तो एक बार जरा मेडिकल साइंस को भी अपना के देख लो, उनका भी इलाज करवा के देख लो। तो प्लीज इस चीज को माइंड मत करना, लेकिन जरूरी है अगर खांसी नहीं जा रही तो एक बार किसी डॉक्टर को मौका दे दो, शायद ठीक हो जाओ। ये जो आपने बनवाया ये तो ना पीऊं? ये मत पीजिए अभी, ये तो मैं मजाक कर रहा था। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तो मुझे फोन करके शुक्रिया कह दीजिएगा, क्योंकि इलाज मैंने किया आपका। हेलो Yatin, hi, I'm calling from club. ओके यस, I just wanted to inform you, आप तैयार हैं पार्टी के लिए 31st? मैं तैयार हूँ, साथ में मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब तैयार हैं एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। Yatin, I'm so sorry, पार्टी कैंसिल हो गई है यहाँ पे। पार्टी कैंसिल हो गई? Yes, I just came to know कि पार्टी कैंसिल करनी होगी, क्योंकि सर वो 25-30 हजार लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्या मतलब पार्टी कैंसिल होगी? ऐसे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स वगैरह, हमने कहीं और बुकिंग नहीं करी, पैसे मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, आप एंड टाइम पे मेरे को बोल रहे हैं पार्टी कैंसिल। Yatin, I know, but I'm so sorry, ये जो बाकी जो लोग हैं जो नहीं आ रहे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, इनकी वजह से पार्टी कैंसिल कर दी है हमने। बाकी लोगों से मेरे को क्या मतलब है बॉस, हमने आपको पैसे दिए हैं, आपको बुकिंग करनी नहीं चाहिए थी पहले? फिर मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग नहीं आएंगे, सडनली मुझे पता चला कि ये लोग नहीं आ रहे हैं। जब 25-30 हजार लोग, तो मैं क्यों, यू नो, बार बार आखिर ये है कौन, ये लोग किसकी बात कर रहे हैं आप? यतिन, बहुत सारे लोग हैं जिनका इंतजार कर रहे थे हम, और ये सोच रहे थे कि 31st नाइट सब मिलके मनाएंगे। आपको मालूम है इनमें से वो कौन लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं इस साल? कौन? यतिन, इनमें से पेशावर के वो 100 बच्चे हैं जिनको हम चाह रहे थे कि वो भी 31st नाइट को एंजॉय करते, पार्टी करते। जो सिडनी में मारे गए हैं उनको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी आ जाएं इस पार्टी में। यतिन, इस लिस्ट में मैं ये सोच रहा था कि 31st नाइट में जब सारे खुश हैं तो इनको भी बुला लेना चाहिए। जो मुरादाबाद में लोग मारे गए, मैं सोच रहा था वो भी आ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं आ रहे। लिस्ट तो इतनी बड़ी थी मेरी, और मैं चाह रहा था कि लिस्ट खत्म ना करूं और सबके साथ एक पार्टी करूं। त्रिलोकपुरी में जो लोग मारे गए ना, वो भी नहीं आ रहे इस पार्टी में। बॉस्टन में जो लोग मारे गए, हम सोच रहे थे कि वो भी पार्टी में आ जाएं, क्योंकि उन्हें भी हक है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, लेकिन वो भी नहीं आ रहे क्योंकि मार दिया दूसरों ने। इतना बड़ा अरेंजमेंट करना चाह रहे थे हम इस पार्टी का कि पैलेस्टाइन में जितने लोग मारे गए, मैं सोच रहा था कि वो भी पार्टी में शरीक हों और सारे न्यू ईयर खुशी खुशी बनाएं। वो भी नहीं आ रहे हैं। मैं तो सोच रहा था यतिन के इन सब के साथ पार्टी करूं, लेकिन इनमें से कोई नहीं आ रहा है क्योंकि किसी और ने मार दिया इनको और इनकी पार्टी कैंसिल कर दी। आप कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ मैं रेडियो मिर्ची से। नवेद, पार्टी तो सभी करते हैं, लेकिन इन सब चीजों में मैंने क्या बिगाड़ा है? यतिन, कुछ नहीं बिगाड़ा आपने, लेकिन आज मैं ये सबको बताना चाह रहा हूँ। अब जरा सोचिए कि वो बच्चा जो गन पॉइंट के सामने खड़ा होगा, वो उस इंसान से कहता होगा कि अंकल मेरे क्यों गोली मार रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है? आपने कुछ गलत नहीं किया है, पार्टी करनी चाहिए। लेकिन मैं सही में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो सारे लोग कुछ ना कुछ करना चाहते थे 31st नाइट को, लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे जिम्मेदार हैं ना उनकी 31st नाइट में आग लगाने के लिए, उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए। यतिन, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी के भी न्यू ईयर में दखल डालूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जितने लोग हमारे साथ आज नहीं हैं, ये सारे हकदार थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के। आप ये न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाए या ना बनाए कि आप सिगरेट छोड़ देंगे, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब एक रेजोल्यूशन बना लीजिए प्लीज। किसी भी ऐसे इंसान की बात नहीं मानेंगे जो दूसरे मजहब को बुरा कहता हो, क्योंकि सिगरेट पीने से सिर्फ आप मरते हैं, लेकिन ऐसी चीजें फॉलो करने से आपके साथ साथ आप 1000 लोग लेके मरते हैं। अफसोस इस बात का है कि हमने ही हमको मार दिया। यतिन, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका मूड ऐसा कर दिया। मुझे मालूम है कि आपको पार्टी में जाना है, आपकी पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन प्लीज मेरे साथ मिलकर सब एक बार ये कोशिश करें कि सन 2015 31 दिसंबर को मैं कोई भी नाम ऐसा ना गिनवाऊं कि इनका न्यू ईयर इन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अभी चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर हम और ज्यादा खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। हैप्पी सेफ ईयर यतिन। हेलो मिस्टर गुलशन, हाय, गुड इवनिंग। आई एम सो सॉरी मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ। मिस्टर गुलशन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम
NGO। मुझे आपका नंबर प्रकाश ने दिया था, प्रकाश जिनकी ये हार्डवेयर की दुकान है। हाँ जी बोलिए। मिस्टर गुलशन, मैं ऐसे किसी को कॉल नहीं करता, बट मेरे को मैं मजबूर था आपको कॉल करने के लिए। मैं एक NGO चलाता हूँ और एक अभी बच्ची से बात कर रहा हूँ मैं फ़ोन पे ही कि आप ऐसे हैं जो थोड़ा सा सोचते हैं इस बारे में अगर कोई परेशान हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डायरेक्ट बात करा देता हूँ। गुलशन जी, आप इस बच्ची की परेशानी सुनिए, और मुझसे खुद कह रही है कि मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ और लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी, मैं जो कुछ मेरे से हेल्प कर सकते हो आप कर दीजिए। कौन है सर? कौन बच्ची? मैं बच्ची का बता रहा हूँ। बच्ची फोन लाइन में मेरे साथ है, मैं उनके घर भी गया इनफैक्ट, और वाइफ से ही बात हुई थी, और बच्ची अभी फोन लाइन पे ही है मेरे साथ। आप थोड़ी सी बात करके देखिए, थोड़ी सी बात करके देखिए, आपको खुद अंदाजा होगा। ठीक है, कराइए, बात कराइए। एक सेकंड आप होल्ड करिए, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ इरा, अंकल से बात करो जरा, बताओ। हेलो अंकल। हाँ बेटा बोलिए। अंकल मैं बहुत परेशान थी। क्या हो गया था इसे? बेटा बताओ, पूरी बात बताओ। मेरे पापा मुझसे 2 दिन से नहीं मिले थे। 2 दिन से नहीं मिले थे? क्या हुआ भाई साहब, कहाँ है इनके पापा? इरा बेटा बताओ, क्या हुआ, क्या है बताओ। 2 दिन मेरे साथ कोई नहीं। अंकल प्लीज हेल्प मी। कोई भी हेल्प है जो मेरी तरफ से हो सके, कुछ पैसे की हेल्प कोई भी है तो आप आ जाइए बच्ची को लेकर। नहीं, पैसे के लिए तो बोल ही नहीं रही है सर। जो भी आपको जरूरत है किसी भी चीज की, कपड़ों की, पैसे। नहीं, कपड़ों के लिए तो उसने बोला ही नहीं है। मतलब पापा के लिए बड़ी परेशान थी वो, फादर को लेकर। क्या हो गया इसके पापा को? आपने मारा था ना, आपने मारा था उसको। गुलशन कमाल है यार, ये तो कमाल हो गया। एक इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं, कितने चेंजेस आ सकते हैं उसमें। गुलशन तुम्हें मालूम है ये लड़की कौन है? पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम इसकी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन ये पैसों के लिए नहीं कह रही है, और ना ये मेरे साथ फोन लाइन पे है। लेकिन ये लड़की वही है जिसकी आवाज मैंने रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाई, जिसके बाप से तुमने हाथापाई करी थी सिर्फ रोड रेज को लेके, जरा सी खरौंच को लेके गाड़ी में। गुलशन अगर तुमने फोन काटा तो 2 चीजें बहुत बुरी होंगी। एक तो इस लड़की का दिल बहुत दुखेगा, दूसरा ये कि मुझे लगेगा कि ये जो तुम मदद करने का नाटक कर रहे थे ये भी ढोंग कर रहे हो। तुम्हें याद है 16 तारीख को रात को एक गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी, जरा सा स्क्रैच पड़ा होगा तुम्हारी गाड़ी पे। तुम बाहर निकले थे और इस इंसान को मारा था, हाथापाई करी थी, और वो गिर भी गए थे। उस चक्कर में उनके फ्रैक्चर भी हुआ था, उस चक्कर में वो हॉस्पिटल गए थे, और उस चक्कर में ये जो लड़की की आवाज़ सुन रहे थे ये 2 दिन तक यही इंतजार करती रही कि मेरे पापा कब आएंगे। ये तो खुदा का शुक्र है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी थी उनको। इस लड़की की ज़रा सी परेशानी सुनी तुमने घर पर बैठ के, तो तुम्हारा दिल भी करा कि इसकी मदद करूँ। लेकिन जब रोड पर इसका चेहरा दिखा और इसके बाप के साथ तुम हाथापाई कर रहे थे, जब मासूम नहीं दिखी तुम्हें। गुलशन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये जिम्मेदारी मैं अकेला तो नहीं रह सकता ना कि हर किसी के घर में घुसूं, हर किसी के दिमाग में घुसूं और ये कहूँ कि सड़कों पे लड़ना नहीं चाहिए, गाड़ियों के स्क्रैचेस के चक्कर में एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए, है ना, सड़क पे भड़कना नहीं चाहिए। नावेद वो बात उधर से, तो आप इस लड़की को ये समझा सकते हैं आपके बात उधर से शुरू हुई थी, जब वो उस वक्त ये रो रही थी कि लड़ाई मत करिए, अपने पापा से भी कह रही थी, आपसे भी कह रही थी, तो आपके समझ में आया था कि नहीं लड़ना चाहिए। ये भी पॉसिबल था कि मैं इस वक्त फोन इस लड़की के बाप को कर रहा होता और आपकी लड़की को फोन पे लगा के कर रहा होता, तो आपकी लड़की भी इतनी परेशान होती। बस इस बात को समझिए तो सही कि जब ये लड़की जरा सी परेशान आपको दिखी और आपने मदद करनी चाहिए, उस वक्त जब ये रो रही थी और ये कह रही थी कि लड़ाई मत करिए, तो आपका गुस्सा इतना हावी हो गया था आप पे कि आपको ना तो मासूम लड़की दिखी, ना आपको दुनिया दिखी, ना आपको अपनी जिंदगी, ना दूसरे की जिंदगी दिखी। मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि आपकी या किसी की भी नजर में अगर इंसान से बढ़कर गाड़ी की कीमत है तो 1 नंबर के फूफी हैं आप। आई एम सॉरी गुलशन, एक बार मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ। ये मुझे बताया था जब वहाँ पे लड़ाई हो रही थी आपकी इनके पापा से, तो आप इतने गुस्से में थे कि इस लड़की की आवाज़ भी नहीं जा रही थी आपके। क्यों बन जाते हैं गुस्से में जानवर कि इंसान की आवाज़ ही ना आए? ये ज़रा सुनिएगा मासूम की आवाज़। हेलो अंकल, मेरे पापा मुझसे 2 दिन से नहीं मिले थे। 2 दिन मेरे साथ कोई नहीं। अंकल प्लीज हेल्प मी। अब मेरी बात सुनिए, इससे ज्यादा रो रही थी वो उस वक्त जिस वक्त आप हाथापाई कर रहे थे। गुलशन, गाड़ियों की वजह से एक दूसरे को मारना, इससे ज्यादा बेवकूफ़ी, इससे ज्यादा जहालत हो नहीं सकती। रोड रेज में अगर कोई मरता है तो सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि कोई बड़ी बात तो होती, शर्मिंदगी होती है कि गाड़ियों के स्क्रैचेस के चक्कर में मर गए लोग।
ये जो लड़की मदद के लिए कह रही है ना, अपनी मदद के लिए नहीं, ये आपसे इल्तिजा कर रही है दूसरों की मदद के लिए कि कभी जिंदगी में आपका किसी से छोटा मोटा एक्सीडेंट हो तो दोनों मिलके सबसे पहले तो आप सॉरी कहिएगा, फिर दूसरे वाले से उम्मीद रखिएगा कि वो भी सॉरी कहे, ताकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन ना बने। हमारी जिंदगी में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने हैं गाड़ी को लेकर, अगर हर एक्सीडेंट पे हम एक दूसरे को मारने लगेंगे तो दुनिया खत्म। आई एम सॉरी नावेद, और प्लीज इस बच्ची से भी मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिए। मैं जरूर सॉरी कहूंगा। इनके बाबा बिल्कुल ठीक है, अब चल फिर रहे हैं, सिर्फ 2 दिन की बात थी, 2 दिन के लिए वो हॉस्पिटल थे, जरा सी पैर में चोट लगी थी, लेकिन आप उनके पास जाएंगे, उनसे सॉरी कहेंगे और आइंदा के लिए ख्याल रखेंगे कि पूरी जिंदगी अगर किसी से एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले माफी मांगने की शुरुआत आप करेंगे, चाहे दूसरे की ही गलती क्यों ना हो। आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच गुलशन, ख्याल रखिए, बाय। हेलो। प्रिय ग्राहक, आपको ये सूचित किया जाता है अगले माह की 1 तारीख से एक सेल्फी लेने पर 50 पैसे कटेंगे। डियर कस्टमर, प्लीज नोट 50 पैसे पर सेल्फी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट फ्रॉम 1 August 2015। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 981065 पे संपर्क करें। अभी संपर्क करने पर ये सेवा नहीं शुरू होगी। वेरी गुड इवनिंग में आपका स्वागत है। मैं किस तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है? राकेश बोल रहा हूँ मैडम, मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? हमसे क्या लगा रखा? सेल्फियों का मैसेज भेजा कि सेल्फियों के पैसे कटेंगे, काहे को कटेंगे? मैडम ये मेरी तरफ से नहीं है, ये तो कंपनी की तरफ से है। काहे की कंपनी? कैसी कंपनी? हमें बर्बाद करेगा सेल्फियां खींचने में, तुम्हारा हरज है कोई? हैं? मैडम आप चिंता क्यों कर रही हैं? महीने की शुरुआत में 5 सेल्फीज तो फ्री हैं मैडम, इसमें मतलब 5 सेल्फी आप फ्री हैं, उसका पैसे कोई नहीं कट रहा है। 5 हो या 6 हो, 5 सेल्फियों से क्या हुआ है? हैं? दिन में 6-7 सेल्फियां तो आधे घंटे में खींच जा, तो तुम पर क्या आफत आई है जो सेल्फियों के पैसे काटो? तो मैडम आपके हिसाब से कितनी फ्री रखें यार, आप ऐसे मेरे पे जो चौड़े हो रहे हैं, आप जो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? बिल्कुल ही नहीं समझते, तुम्हारा क्या हराज है कम वक्त, इसके पैसे काटो हो, हजारों खींचेंगे हम तो, ले खींच रही हूँ, ले मैं देख एक और खींच दी। मैडम ये कंपनी की तरफ से आप मेरे पे जो... कैसी कंपनी? कैसी कंपनी? तुम लोग जब हो नंबर जब तो बताते ना कुछ भी है, जब न बताते हो कि ये सेल्फियों के पैसे कटेंगे और तुम्हारा हरज क्या कम वक्त हो? हम पे जुल्म करने को हम पे रह गए, हम ही रह गए, तुम्हें नजर ना आता कुछ और किसी और चीज के बिल काटो पैसे? मैडम आप अपने ऊपर भी तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। ऐसा कंट्रोल तू बतावेगा? कंट्रोल 150 सेल्फी लेवे जब एक आवे ढंग की है, ढंग की एक सेल्फी आवे। ये कंपनी का डिसीजन है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। कैसी कंपनी? तो मेरी कंपनी से बात करा है, कंपनी से बात करा मेरी, उनका क्या हरज है इसमें? हम कितने भी लेंगे? मैडम 1 तारीख से आप सेल्फी लेंगे, 50 पैसे सेल्फी के कट रहे हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कैसे पैसे? अब तो मैं खूब खींचूंगी सेल्फी, तो मेरी कंपनी से बात करा। घर में सब परेशान हो रहे हैं कि क्या बात चल रही है। तो आप भी मान जाओ ना, सेल्फी मत लो कल से। कैसे, कैसे तुम्हारा क्या हरज है? आप मान कोई हरज है सेल्फी खींचने में? आप 50 लूं चाहे 200 लूं चाहे 300 लूं, नहीं तो ले। और अब देख, अब मैं सेल्फी खींच रही हूँ, फोन पे ही खींचूं, अभी ले रही हूँ, ले ली ले ली, अब मैं लूंगी, ले एक ले ली और दूसरी भी ले ली। अब करे कुछ करे, पैसे काटेंगे वहां से आए बड़े काटने वाले कंपनी वाले के पैसे कटेंगे। मैं भी पूछूं किसी से घर में कि कैसी कंपनी चली रही है? अरे मोहतरमा मेरी बात सुनिए, के पैसे कटेंगे? मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं नहीं, बात सुनिए, सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं मजाक कर रहा था, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही कह रहा था आपसे कि सेल्फी के पैसे कटेंगे। ऐसे कह रहा हूँ या वैसे कह रहा हूँ? कितने नहीं चाहिए पैसे? नवेद बोल रहा हूँ मैं, आप समझिए। कोई भी बोल रहा हो, कोई भी बोल रहा हो, सेल्फियों के पैसे कटे तो मैं कंपनी में हंगामा कर दूंगी। अरे बाबा, फोन कर दे, उठा के वहाँ से कंपनी में से फोन आया मैडम आपका, और रख रही हूँ फोन। देख अभी तुझे पता चल जाएगा मैं ऐसे में कितनी सेल्फी लूंगी मैं। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग, मैं cosmetic.com से बोल रहा हूँ। आप प्लीज बाद में कॉल कर सकते हैं, मैं भी पेशेंट के साथ आईसीयू में हूँ। पेशेंट कैसे हैं मैडम? अभी अब तो बेटर है।
मैडम मेरे को आपको सेल के बारे में बताना था। 80% सेल जो आज से शुरू हुई है, इसमें अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इसमें लिपस्टिक आपकी 3 फ्री मिल जाती हैं बिल्कुल। क्रीम पे 75% ऑफ, लखनवी सूट पे 25% ऑफ, लॉन्जरी में 40% ऑफ अभी रजिस्ट्रेशन करने पे। मैडम फर्स्ट टाइम बोनांजा फुटवियर्स पे 75% ऑफ अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। कॉस्मेटिक पे कितना बताया था आपने? 40% ऑफ मैडम अभी रजिस्ट्रेशन करने पे। मैडम फिर मैं आपसे बाद में बात आप कर एक लूँ। मिनट होल्ड करिए, डॉक्टर आए, मैं 1 मिनट से बात कर लूँ। Excuse me, doctor. He's had food in the afternoon once. Does he need to have food again? इनको कुछ रात तक लाइट ही रहती है। Hello. यस मैडम। अच्छा, आप फुटवेयर पे कितना बता रहे थे आप? 42% मैडम बोनांजा फर्स्ट टाइम 42%। हैंडबैग पे भी है सेल? हैंडबैग से मैडम अभी रजिस्ट्रेशन करने पे अभी है तो नहीं, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन कर लेते तो हैंडबैग्स पे 20% हमने ऑफ रखा हुआ है। ये नया कलेक्शन है या पुराने वाले पे ही है? नया कलेक्शन है मैडम। सभी स्टोर्स पे? एक मिनट। हेलो। मैं 1 घंटे में आपके स्टोर आ जाती हूँ। थैंक यू मैडम, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू। हेलो मिस्टर रणवीर, हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सराहा। सराहा द ऐप आपने जो डाउनलोड किया है ऐप, हाँ जी, मैं उसी से बोल रहा हूँ। सर कैसा लगा आपको ऐप हमारा? बहुत बढ़िया है। आई नो आपने सराहा पे कल आपने अपने चाचा जी को लिखा है। लाइक हमें तो पता है ना सब कुछ, चाचा जी को नहीं मालूम है कि आपने भेजा है। सो सर व्हाई आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको ये बोल रहा हूँ इसका प्रीमियम पैक आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत सारा सराहा यूज कर चुके हैं। नहीं सर, मुझे मैं तो वैसे ही ना ट्राई कर रहा था, वो मुझे नहीं पता था इसमें यूसेज होती, मुझे नहीं चाहिए प्रीमियम पैक। नो, नाउ यू हैव टू टेक दिस प्रीमियम पैक सराहा विच इज 15,000 रुपीज। नहीं भाई साहब, आप मेरी बात समझे नहीं, वो मुझे पता नहीं था, तो वो मेरे को नहीं करना, मतलब आगे नहीं लेना, मुझे खरीदना नहीं है पैक। अगर वो आप पैक नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके चाचा को पता चल जाएगा कि आपने लिखा है ये सराहा पे। पागल हो क्या आप यार? ये पहले क्यों नहीं बताते आप टर्म्स एंड कंडीशंस? मैंने तो पता नहीं किस किस को गालियां दे दी यार घर में, मामी को यार मैंने किस किस को, मतलब आई नो इसमें कोई लेस हो सकता है प्रीमियम पैकेज में कुछ? 15,000 से बिल्कुल कम नहीं होगा सर। एक तो तुम पहले बताते नहीं हो, ऐसे तो मत करो ना यार। सर जल्दी डिसाइड करिए, ये 5 मिनट के बाद डिस्प्ले हो जाएगा सर। अरे मेरी बात सुन, इट विल शो ऑटोमेटिकली इन 1 मिनट। सर प्लीज हरी अप। भाई मेरी बात सुन यार, ये नहीं, ये मत डिस्प्ले करियो, कुछ और सेटलमेंट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सेटलमेंट करते हैं। मैं 15,000 नहीं ले रहा, आप किसी को बोलोगे तो नहीं, कभी भी एल्डर से बदतमीजी नहीं, ठीक है? और एक सेटलमेंट और करे। अब जो बात तू सुनेगा उसके बाद तू हंसेगा। देख सेटलमेंट कर रहा है तू, ठीक है? बोल। देख मैं सराहा से नहीं बोल रहा, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, ठीक है? देख देख देख, मन में कुछ भी आ रहा होगा तेरे, ठीक है? हो सकता है तेरे मन में गालियां आ रही हो, लेकिन सेटलमेंट किया तूने कि तू मुस्कुराएगा और तेरा मुर्गा बन गया है। हाँ? ये देख तेरे दोस्त जो तेरे हमदर्द बनते हैं ना, उन्होंने बताया मेरे को कि अपने चाचा को गालियां दी तूने। हेलो मिस्टर विक्रम। क्या सर आई गॉट योर नंबर फ्रॉम मिस्टर कसाना, वी मेट। मिस्टर कसाना, या सो सर उन्होंने मेरे को बताया था कि यू नो मैंने आपको रिज्यूमे फॉरवर्ड किया था फॉर द फाइनेंस अकाउंट्स। ओके आई रिमेम्बर आपने मेल भेजा था। मैंने आपको मेल भेजा था, तो सर ये अकाउंट्स में उन्होंने कहा था, कसाना जी ने कहा भी था कि आपसे बात। नाम क्या है, नाम बताइए वापस। माय नेम इज साबू सर, माय नेम इज साबू। व्हाट डू यू नो अबाउट इकोनॉमी बजट एंड आई नो सर, आई नो आफ्टर जीएसटी सर काफी चीजें या PPC and then economics terms. You must be reading economics times. Yeah, Sabu, let me be very honest with you. हमारी कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही है। I know. मेरे को कसाना जी ने बताया। Very hardworking people and very intelligent people. Yeah. So, what are your money saving techniques? Could you please elaborate on that? I'll tell you, sir. Yeah. Sir, money saving is so simple, sir. Like in the morning, अभी morning की मैं आपको बता देता हूँ. I save the money. So, sir, सुबह मैं 12 बजे उठा था, तो सर नाश्ते के पैसे तो सेव कर लिए मैंने। एंड यू नो सर, नाश्ते में सबसे ज़्यादा आदमी पैसे खर्च करता है। आप लगा के चलो, लोग कहते भी हैं हैवी नाश्ता करो। सर एक हैवी नाश्ता करने में कम से कम 250 से 350 रुपये लग रहे हैं अगर आदमी के। तो मैं 12 बजे जैसे उठा हूँ, 12:30 उठा हूँ मैं, पूरा नाश्ता मेरा सेव हो गया है। मतलब और ये कंपनी पे डिपेंड करता है, ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहे हो तो आप 4:30 के बाद उठो, सीधे डिनर मारो ना आप। सर इट्स टोटली सेविंग सर। एंड अभी तो शुरुआत है सर, कंपनी में मैं आ जाऊँगा ना, मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे आप सेव कर सकते हैं। नाउ यू आर लाफिंग और आपके देखिए कितनी चीज़ें सेव हो गई, आपको गुस्से से। Who's this यार? Who's this? Sir, my name is Naveed. I'm calling from Radio Mirchi. Congratulations sir, आप नाश्ते के पैसे बचा चुके हैं सर। Hello. Kavita, this is Dr. Pandey calling from hospital. Oh,
Hi sir, how are you? कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? Very well sir. कितना चिकनगुनिया है दिल्ली में? कितना डेंगू, वायरल? We have a lot of patients coming here also for this. I want to ask you, how is it transmitted? Like dengue and chikungunya? Sir, dengue is spreading because of mosquitoes. That's the main thing. So just stay away from water-related place. Keep your windows closed. So that's one way you'll keep mosquitoes away from yourself, from your house. And chikungunya is getting spread through monkeys and birds and cattle. So this is the only difference. What are the symptoms? Sir, basically for chikungunya, it's fever and joint pain. And then, there's muscle pain and headache and nausea, fatigue. These are the main symptoms for chikungunya. Are you happy with the hospital? Of course, sir. Once I get permanent, you will not even regret making me come here. मैं कुछ भी नहीं हूँ, डॉक्टर मार्शल ही आपको देख सकते हैं. Who's Dr. Marshall? प्लीज, पहली बात तो आप मुझे नहीं पहचान रहे थे. ये इंडिया छोड़ के बहुत पहले चले गए थे और पूरा हॉस्पिटल इन्होंने चलाया. एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट. एक्चुअली ही वांट टू स्पीक टू यू राइट नाउ. Oh, all right, but sir, I don't know him. I don't know what he wants to talk about. I'm not prepared. You don't worry. मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ. One second. But sir, one second. डॉक्टर मार्शल. Hi, doctor. I'm Kavita. कविता सुन ली होगी कैसा डेंगू फैला पड़ा पूरी दिल्ली में. Yes, sir. कविता मेरी बात हुई. मैं अब तुमसे 5-6 सवाल पूछूंगा डॉक्टरी के. Yes, sir. Okay. कोई पेशेंट आवे तुम्हारे पास? Yes, sir. और ये कहे कि डॉक्टर साहब हैबत हो रही है मुझे बुरी तरह. हैबत कौन सी दवा दोगी? ये मान लो हैबत तो बहुत क्रिटिकल हो जा. कोई दूसरा पास आया, डॉक्टर साहब जी घबरा रहा, मेरा जी घबरा रहा. क्या करोगे जी घबराने में? जी घबराने को तुम्हारे अगर समझ में ना आए, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है अभी. ये बताओ कितना जरूरी है. इमरजेंसी में पेशेंट आ गया तुम्हारे पास. डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा, खाते पलट मार रहा वापिस सारा खाना. क्या करोगे इसमें? So you mean nausea? डॉक्टर फौजिया तो वहाँ है ऑपरेशन थिएटर में. या मान लो इमरजेंसी में तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, कोई पेशेंट आ गया तुम्हारे पास. ये कह रहा डॉक्टर साहब सारे हाथ पैर खिंच जा रहे हैं मेरे. क्या करोगे ऐसे में हाथ पैर खिंचने में? और कह रहा साथ में सर भी फट रहा. I'll have to. या मान लो किसी को पतले पखाने हो रहे हैं. कौन हो रहे हैं? पतले पकाने. क्या करोगी? या कविता ये मानो कोई इमरजेंसी में आ गया, मैं हूँ नहीं उस टाइम, तुम ही हो. कोई यार डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में अगर तुम्हें लगा दिया मैंने, डेंटिस्ट डिपार्टमेंट कोई इमरजेंसी में आ गया, वो बोला दांत सलल कर रहे हैं पूरे. क्या करोगे वहाँ में? सर दांत क्या कर रहे हैं? सलसल कर रहे हैं पूरे दांत सलसल कर रहे हैं. या कोई तीसरा पेशेंट आ गया, वो कहने लगा डॉक्टर साहब पूरे हॉल उठ रही है, घर छोड़ के जाने का दिल कर रहा है कहीं बाहर. क्या करोगे ऐसे? या दिमाग में ठन्ना बोल रहा है, इसमें क्या करोगी? हलक में किसी की सुइयां चुभ रही है, क्या करो उसमें? पेट में मरोड़ सा उठ रहा, हॉल उठ रही है, पेट में मरोड़ उठ रहा, हॉल. क्या करो उसमें? किसी के सर में अगर हेडेक हो तो उसको लेटाओगी नहीं लेटाओगी? और ये भी कह रहा बोटी दुख रही है मेरी, पता नहीं क्या करूं मैं. बताओ बोलती क्यों नहीं है यार? तुम्हें 2 मिनट में अलग कर दूंगा. यहाँ हॉस्पिटल में और भी लोग हैं. I'm on training. I'll have to check these things. हाँ चेक करो. तुम्हें जिंदगी में कभी मिल जाओ तो मुझे बताइए. अबे डॉक्टर नहीं, मेरा मतलब ट्रेनिंग वाली. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से. तुम्हें यही पता ना चलो तुम्हारे मुर्गा बना रहे हैं. मेरी बात सुनो, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, मुझे पता चलो. तुम्हारी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाए तो काम कर लीजिए, अपने डॉक्टर नहीं बन जाइए, ठीक है? लेकिन ये तो मैंने बीमारी बनाई है, इसका इलाज सिर्फ मेरी पास है, ठीक है? अबे गिर गई क्या? हेलो. I love you for this now. Oh, I love you too यार. ये मैं बीमार हो गया, मेरे हलल उठने लगे भाई. Hello. Good morning. Is this Mrs. Kavita Kaushik? Yes. Hi ma'am. Good morning. I'm calling from school. Yeah. Okay. I just need to know. मेरे को पूछना था, एडमिशन सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, right? जी. Are you happy? Right? Are you happy with the school? Yeah, very much. I'm so excited. That's great. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि स्कूल के कुछ रूल्स है. जब कोर्स लेंगे बच्चे का, किताबें लेंगे, तो जहाँ से हम आपको बताएंगे वहीं से आप किताबें लेना. और मैम यूनिफॉर्म के लिए भी हमारा एक हमारी दुकान है जिसपे हम शॉप से लेंगे. ये तो आई थिंक स्टैंडर्ड ही सब. हाँ स्टैंडर्ड हो गया. लेकिन मैम अभी चेंज हो गया है कुछ स्कूल में. अच्छा. बेटा कितने साल का है? बॉय 5 साल का. मैडम उनके बाल आप वहीं कटवाएंगे जहाँ हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा एक अपना है हेयर ड्रेसर. वहीं से कटेंगे? हाँ जी, बाल वहीं से कटेंगे. नहीं स्पाइक नहीं, मैं आपको बताऊंगा. जो हमारा वाला स्पाइक भी अच्छा बनाया था, मैं आपको बताऊंगा. सारे वहीं पे जा रहे हैं. जिनका लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था आप उनसे पूछना. मैडम आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, आपने स्कूल वैन क्यों नहीं ली, स्कूल बस क्यों नहीं लगाई है? वो हम बिल्कुल पास रहते हैं ना, तो मैं खुद ही पिकअप और ड्रॉप कर सकती हूँ बच्चों को. आप अपनी गाड़ी से आएंगे? हाँ जी. तो मैम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप पेट्रोल वहीं से डलवाएंगे जो पेट्रोल पंप हम आपको बताएंगे. एक बात बताइए आप. हाँ जी मैडम. बच्चा भी अपना लाना है कि आप ही अरेंज करके देंगे? शुक्र है अभी तक मैडम स्कूल यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं कि बच्चा वो खुद अरेंज कर ले, इसलिए बच्चा आपका ही है. जो बचा हुआ है ना वो बच्चा है, बाकी सब इनका है मैडम. एंड मैडम कांग्रेचुलेशंस, आपके बच्चों का एडमिशन हो गया. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. सब कुछ वहीं से मिल रहा है मैडम. सब कुछ वहीं से मिल रहा है. लेकिन मैम प्लीज बाल आप वहीं कटवाना जहाँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है?
थैंक यू सो मच। ऐसी हंसी रही Have a good day. You Hello, school. ये मैडम गुड मॉर्निंग। Good morning. मैडम मैंने अभी आपके स्कूल की बस देखी थी, तो उस पे लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ रैश ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग, कॉल ऑन दिस नंबर। तो मैंने आपका नंबर देखा, मैंने फौरन आपको कॉल मिला दिया है। Is he driving rash? नो 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 मैडम, नो नो, बंदा तो गाड़ी सही चला रहा है। एक सेकंड रुको, सही जा रहा है, कम से कम 35-40 पे जा रहा है। मैं पीछे पीछे हूँ उसके, आपकी बस के पीछे पीछे हूँ कार पे। Sir, thank you so much. नहीं, एक सेकंड फोन मत रखना, मैं अगली रेड लाइट से देखूंगा, इसको कुछ पता नहीं कब मैं तेज चला दे। ठीक है, आप होल्ड ही रखना। ये देखो इंडिकेटर दे रहा है, लेकिन मोड़ी है इसमें सही। मेरे ठीक चला रहे तो मैं रख नहीं, बुराड़ी चौक के बाद इसका कुछ भरोसा नहीं। आप यहीं रुकिए, अभी रुकिए, मैं पीछे पीछे हूँ, इसके पीछे पीछे हूँ, हम भी तो देखें। सही चला रहा है, बिल्कुल सही चला रहा है। सर सही चला रहे तो ठीक है नहीं, रुको, कुछ भरोसा है आदमी। एक सेकंड रुकिए, ये एक्सप्रेस वे पे आया है ना, आप शायद दौड़ाएगा, घोड़ी बना देगा इसके। रुकिए, मैं देख रहा हूँ, सही चल रहा है अभी। हाँ जी, एक सेकंड रुकना जरा, हवलदार आ गए, मैं फोन नीचे रख रहा हूँ। होल्ड करना, ये कभी भी तेज चला सकता है। एक सेकंड सर, अगर वो सही चला रहे तो आप बार बार मुझे तो नहीं, 4 बच्चे उतर गए ना, हो सकता है अब हल्की होगी गाड़ी, आप दौड़ा दे शायद। आप होल्ड रखो, अभी इसको देखना है, हमें देखना है। आपने अपना फर्ज पूरा किया भाई, हमारा भी तो फर्ज है आपको बताते रहे, इन्फॉर्म करते रहे। सर जब ये तेज चलाएगा तब कॉल करिएगा ना। देखिए मैडम देखिए, अगर ये तेज चलाएगा, फॉलो करने के लिए मुझे भी तेज चलानी पड़ेगी, और तेज चलाते में मैं मोबाइल में बात नहीं करता। प्लीज आप होल्ड रखिए, अभी धीरे चला रहा है ये, समझ गए आप, धीरे चला रहा है। कौन पागल है भाई तू? पागल नहीं, नवेद कहते हैं। मैं आपकी बस का नंबर देखा था मैंने, तो मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना रहे थे मैडम। ये तेज मैडम गुड मॉर्निंग, आप सही से बच्चों को पढ़ाओ, हैं? पढ़ाई लिखाई की बड़ी जरूरत है। मैं आपसे फिर बात करूँ, अभी भी सही चला रहा है। गॉड ब्लेस यू, बाय। गुड मॉर्निंग स्कूल। हेलो, मेरे को एडमिशन के लिए बात करनी है। बेटा कौन सी क्लास के एडमिशन के लिए? मैडम 3rd स्टैंडर्ड। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? मैं जगमोहन बोल रहा हूँ। बेटा आप ना स्कूल आके बात करना और पापा को लेकर आना। पापा तो चल भी नहीं सकते हैं, वो तो आ भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किल हो गई है। फिर मम्मी को लेके आओ आप। मम्मी की तो डेथ हो गई है। ओ चलिए बेटा, आप घर में किसी से बात करा दीजिए। आप इससे बात कर लो ना, मेरे बेटे से, इसका एडमिशन होना है। विक्की बेटा इधर आओ। हाँ जी मैडम, नमस्ते मैडम, नमस्ते। हेलो हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते मैडम, आप इसका टेस्ट वेस्ट फोन पे ही ले लो, देखो किस लायक है ये। मेरे को नहीं जाना पापा स्कूल। बेटा जाना तो मेरे को नहीं जाना यार, मेरे को नहीं जाना है। तो पड़ेगा ही स्कूल, अच्छे बच्चे हो ना। ठीक है, आप कहते हो, पूछो मैडम क्या पूछना है। क्या क्या आता है आपको? मेरे को ABCD आती है पूरी 100 तक। बेटा जरा पापा से बात कराओ। हाँ जी बोल रहा हूँ। जरा बेटे से बात कराइए। हाँ जी बोल रहा हूँ। पापा कहाँ है? हाँ जी मैं तो यही हूँ। हेलो मैडम। हाँ आप क्या पढ़ाओगे, हमें दिमाग घूम गया ना आपका, है ना। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और हम ऐसी इंसान को ना मुर्गा बना देते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ पे है मैडम। मैडम कहाँ चक्कर में पड़ गई आप? गॉड ब्लेस यू, आप पढ़ाइए बच्चों को। बाय बाय। हेलो अविजल बेटा, मैं आपका ऐसे समय ले रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। मेरे को आना चाहिए था आपके पास। बेटा मेरे को त्रिपाठी जी ने आपका नंबर दिया था। माय सन जतिन, मैं बड़ा परेशान था, जतिन को कोई काम वाम मिल जाए। तो त्रिपाठी जी ने कहा कि आप अविजल को कॉल करके देखो। बेटा आई नो दिस इज नॉट द राइट वे कि मैं डायरेक्टली आपको फोन कर रहा हूँ। त्रिपाठी जी ने दिया है, त्रिपाठी जी ने खुद बोला है कि आप अविजल को फोन करके देख लो। और बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये होना भी नहीं चाहिए कि अगर मेरे बेटे को कुछ नहीं आता है फिर भी उसको आदमी काम दे दे, यू नो। आप ऐसा कीजिए, मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है त्रिपाठी जी के पास। अच्छा। आप उनसे बोलिए, मतलब आप उनसे वो ईमेल आईडी लीजिए। मैं बिल्कुल लूंगा और आज ही अपने बेटे को बोलता हूँ। ही इज 27 नाउ, ही इज 27 और मतलब इतना होनहार है, इतना उसने पढ़ाइयाँ करी हैं, इतनी पढ़ाइयाँ करी, दिन रात एक कर दिया है। आप HR के थ्रू या मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भेजिए। आई विल लुक इनटू इट। आप उनको बोलिए कि ऑनलाइन अप्लाई करें। आई विल, मैं उसको बोलूंगा। अच्छा, इन्होंने पहले काम किया है क्या? इज दिस द फर्स्ट जॉब? वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन इसका अगर प्रोफाइल देखे आदमी, ठीक है, उसका वर्क प्रोफाइल देखे आदमी, उसका प्रोफाइल देखे बंदा, उसको छोड़े नहीं कोई कंपनी। MBA कर रखा है? नो MBA नहीं, साइंटिस्ट है बेटे, साइंटिस्ट। ही इज 27 एंड साइंटिस्ट। अभी रात ही इन्वेंट किया है
ये तो एक कंसल्टेंसी फर्म है मेरा। नहीं, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि एक साइंटिस्ट को जो इन्वेंशन पे इन्वेंशन कर रहा है उसको काम नहीं मिल रहा, तो फिर सोचो आम आदमी का क्या होगा। आप ये देखिए, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, हाँ जरूर, मैं मानता हूँ अंकल इस बात को, लेकिन मेरी कंसल्टेंसी में आई डोंट नीड अ साइंटिस्ट। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपकी नज़र में कोई हो, क्योंकि इन्वेंशन कर रहा है, इन्वेंट कर लिया है। हाँ समझ गया अंकल मैं। क्या इन्वेंट किया है आपके बेटे ने? बैठे बिठाए ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अभी परसों ही मैं, एक तो कमरा बंद रखता है वो, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, मैंने कहा बेटा व्हाट आर यू डूइंग? कह रहा इन्वेंटिंग। मेरे को दिखाया उसने, देखो ये ऑक्सीजन, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। मैंने कहा भाई तेरे को तो कहीं काम मिलना चाहिए साइंटिस्ट। अंकल इस हिसाब से तो आपका पूरा। हेलो, इधर आ कमीने। हेलो, हेलो, ये खून पी रखा है इसने। हेलो, डॉक्टर कुंबले बोल रहे हैं आप? यस। ये ईएनटी डॉक्टर कुंबले? यस। मेरे को अपॉइंटमेंट लेना था सर आपसे। मैं यहीं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। अपॉइंटमेंट मिलेगा आपका? ईएनटी डॉक्टर कुंबले बोल रहे हो ना आप? ईएनटी? हाँ यस। हाँ जी। तो मेरे को अपॉइंटमेंट लेना था। क्या प्रॉब्लम है? मेरे को अपनी नाक दिखानी थी। क्या हो गया नाक में? ये मेरे बेटे ने नाक में दम कर रखा है। तेरा डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ रहा है, इतना नाक में दम कर रखा है तूने। बेकार की बातें कर रहे हो, जब वहाँ बैठ के पढ़ ले लो। चलो, आप पागल तो नहीं हो? क्या बातें कर रहे हो? मेरे को ये कान भी दिखाने हैं अपने। मेरे कानों में चुभती है इसकी आवाज, चिल्ला रहा है पूरे दिन। और ये गला देखो मेरा गला, यहाँ चिल्ला के मेरा गला परेशान हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? क्यों नाक दिखानी है? क्योंकि नाक में दम कर रखा है इसने। नाक में दम कर रखा तो मैं देखूंगा। नहीं तो ये एंटी नहीं देखेगा नाक की प्रॉब्लम। आप ये नाक की प्रॉब्लम आप देखते हो या नहीं देखते? देखता हूँ। हाँ तो नाक में दम कर रखा है, किसको दिखाऊं? सर नाक में दम रखा है, मेरा इलाज कर दो, वरना मैं आपको कान में दम कर दूंगा। मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और डॉक्टर साहब अभी इस बच्चे ने मेरे नाक में दम कर रखा था, मैंने कहा आपको जरा बात करूँ आपसे। आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मुर्गा बना था आपका। बाय। ओके धन्यवाद। हेलो। हाय। हाय। बिजी तो नहीं थे? नहीं, बताओ कौन? ड्राइव तो नहीं कर रहे? नहीं। मीटिंग तो नहीं है? नहीं, मीटिंग भी नहीं है। तुम बताओ तो। अच्छा सुनो, जल्दी में तो नहीं हो? अरे नहीं। बच्चे तो नहीं है? अभी तक तो नहीं। बताओ। आसपास तो कोई नहीं? अरे कोई नहीं है, तुम बोलो तो। बैटरी तो फुल है ना? अरे 1 घंटा खाली है, तुम बोलो तो सही। तो फिर इनसे बात कर लो ना। कराओ। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जैसे आपने बताया अभी आप खाली हैं, तो सर हमने आपको देखभाल के फोन किया है कि कहीं सर बिजी ना हो, कहीं सर के पास कोई बॉस ना बैठे हो, कोई मीटिंग ना हो, आप ड्राइव ना कर रहे हो। सर हमारे बैंक ने एक लोन निकाला है सर। रख फोन तेरी, रख फोन। हेलो। नहीं इधर आना, खुद बात कर। अब तुम दबा के भाग गया यहाँ से। हेलो करो, आप बात कर लो। कस्टमर की इज्जत नहीं, कस्टमर का। हेलो। हाँ जी, कौन? योगेश जी, मैं प्रिंटिंग प्रेस से बोल रहा हूँ। आपने शादी के कार्ड जो दिए थे, हाँ छपाने के लिए। छप गए? नहीं सर, छपे नहीं है। छप तो गए हैं। ये योगेश जी आप माइंड मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि उस पे मतलब कोई, मैं इस पे कार्रवाई नहीं करूंगा उल्लू के पट्टे पे, छोटू पे। सर ये आपके कार्ड जब छप रहे थे ना, 750 कार्ड छाप दिए इसने। लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी इसने। क्या गलती हो गई? अरे गलती हो, ये डाई बनती है सर प्रिंटिंग प्रेस में पहले तो। अभी पहले जो डाई बनी हुई थी वो किसी के चौथे की डाई थी, तो इसने क्या कर दिया है, सारी थी? चौथे की, किसी का चौथा था, उसकी डाई थी पहले लगी हुई थी प्रेस पे। अच्छा। इसने क्या कर दिया है, इसने सारी इन्फॉर्मेशन तो ठीक लिखी है आपकी, मैं कार्ड पढ़ देता हूँ। योगेश वेड्स सुमिता। हाँ राइट। योगेश से पहले इसने लेट लगा दिया ब्रैकेट में। क्या लगा दिया? लेट लिख दिया। हाँ। अरे श्रीमान श्रीमती ऐसा कुछ लिखना था, लेट तो मरे हो के आगे लगे। तो लेट तो लग गया ना। परसों कार्ड बांटने, सुन मेरी बात। हाँ तो वही मेरे को चिंता हो रही है, ये तो लेट लगा दिया है इसमें, ये मिटेगा भी नहीं ना अब। क्यों नहीं मिटेगा? दोबारा कार्ड छापो मेरे। सुन मेरी बात, तेरा छोटू चाहे कोई भी हो, शाम को कार्ड चाहिए, ठीक कर दे। कैसे ठीक करेंगे? ठीक तो नहीं हो सकते ना सर, ठीक तो नहीं हो सकते ना। ठीक नहीं होंगे तो
मैं कैसे यही बांट दूं? हाँ ये भी है, ये भी नहीं बांट सकते आप। लेकिन ये है सर 750 कार्ड दोबारा छापेंगे, कब में डाई बनेगी, कब में मशीन चलेगी, कब में निकल के आएगा, कब में सूखेगा कार्ड। आप एक काम करो या मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। जो मैंने कब कहा आप सोचो, मैं ही सोचूंगा ना, हमारी गलती है, मैं ही सोचूंगा। सर आप एक काम करो ना। क्या काम करूं? आप खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते? क्या बोल कुत्ते, मैं मर जाऊं तेरी गलती के कारण, मैं मर जाऊं? तो आसान चीज क्या है, मैं यहाँ पे डाई बनाऊं, फिर मशीन चलाऊं, फिर 750 निकालो, ये खुदकुशी कर लो, जहर खा लो। कुत्ते ठीक कर दे उसे दे। आप जहर खा लो ना थोड़ा सा। अरे जहर तू खा लेना, तू मर जाना, मैं मर जाऊं। अरे तो मेरी गलती, मैं कह तो रहा हूँ, मैं ही आइडिया दे रहा हूँ आपको। और क्या करें आप, मतलब आप ये जा रहे हो 750? नहीं 750 नहीं छप सकते सर दोबारा इतनी जल्दी। तो क्या करोगे फिर? सर एक काम करो, क्या कह रहा है? आप एक काम करो, आप एक काम करो, मैं दो लड़के भेजूं यहाँ से, गोली मार देंगे। गोली मार? किसको गोली मरवाएगा तू? अपने आप को सर यहाँ भेजे, मालूम है तुमसे लड़ना मुश्किल है। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, आपकी शादी मंगल में हो, नहीं शुभ तरीके से हो सर। कार्ड वार्ड नहीं गलत छपे, मैं मुझे नंबर दिया था आपका और ये कहा था कार्ड छपाए हमने। हेलो, हाय, इज दैट डॉक्टर सोनल? डॉक्टर सोनल, आई एम सो सॉरी मैं आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लड डोनेट करना चाहता था। सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था, अगर आप सिर्फ 2 मिनट दे सके कि ये ब्लड डोनेट करने का क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है? See, there are certain parameters that we look like. अगर आप सबसे पहले अपनी एज अगर देखते हैं, you should be between 18 to 60 years. और आपका वेट शुड नॉट बी लेस देन 45 kg. लाइक अगर आपका वेट 45 kg एंड अबव है, तभी हम कंसिडर करते हैं फॉर ब्लड डोनेशन. Okay. And there are 2-3 parameters, like अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से नीचे नहीं होना चाहिए तो आप एक ब्लड डोनर हो सकते हैं. और अगर आपने लास्ट 3 महीने में कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है तो भी आप ब्लड डोनर हो सकते हैं. आपको कोई ऐसी बीमारी लाइक मलेरिया, टाइफाइड या कोई भी ट्रांसमिटेबल डिजीज ना हुई हो इन रीसेंट पास्ट, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं. अच्छा डॉक्टर, आपने ये तो बता दिया कि ब्लड डोनेट करने का ये क्राइटेरिया होता है, ये पैरामीटर्स होते हैं. और डॉक्टर अगर ब्लड बहाना हो, डॉक्टर अगर किसी का खून बहाना हो तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? अच्छा, इसमें डॉक्टर शायद ऐसा है कि दाढ़ी देखते हैं, दाढ़ी खून बहाने के लिए, टोपी देखते हो, शायद टोपी देखते हैं, तिलक देखते हैं डॉक्टर, तिलक अगर किसी के तिलक लगाओ तो उसका खून बहा देना चाहिए. बुर्का देखते हैं डॉक्टर, अगर बुर्का है तो खून बहा दो. क्रॉस शायद देखते हो कि गले में अगर क्रॉस है तो खून बहा दो. डॉक्टर ये पूछना चाह रहा था आपसे कि पगड़ी देखते हैं सर पे या हाथ में कड़ा देखते हैं, ये पैरामीटर्स हैं कि इनका बहा दो. ब्लड बहाने के कुछ तो पैरामीटर्स होंगे, कुछ तो क्राइटेरिया होगा. डॉक्टर बच्चे देखते हैं, बच्चे छोटे मासूम बच्चे देखते हैं क्या? अगर बच्चे हैं तो बहा दो उनका, देखते हैं? एक्चुअली उसके लिए कुछ पैरामीटर्स नहीं देखते लोग. नहीं, कुछ तो देखते होंगे डॉक्टर, ऐसे ही थोड़ी बह रहा है. लिबास देखना चाहिए, लिबास खून बहाने के लिए, कि लिबास अगर ऐसा है तो कपड़े तो खून बहा दो. शायद जुबान देखते हो कि लैंग्वेज ये वाली है तो खून बहा दो, ये हो सकता है. और ये किसी को भी मालूम नहीं है डॉक्टर, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि लोग तो बहा रहे हैं, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं ब्लड बहाने के? डॉक्टर मैं नवेद बोल रहा हूं और मैं रेडियो के जरिए ये बताना चाहता हूं कि क्या पैरामीटर्स हैं लोगों के, क्या क्राइटेरिया है कि लोगों का खून बहा दें. एक इंसान डॉक्टर दूसरे इंसान का खून बहाने के लिए ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता, कुछ तो देखता होगा डॉक्टर. पैरामीटर्स लोगों ने खुद बनाए हैं, क्राइटेरिया लोगों ने खुद बनाया है खून बहाने का. अब इसको खत्म कर दिया जाए. मैं सही बता रहा हूं, जितने लोग एक दूसरे का खून बहाते हैं, जितने लोग लड़ने की बात करते हैं, जो लोग नफरतें करते हैं, जब लड़ाइयां होती हैं, जब दंगे फसाद होते हैं, अगर आपके जहन में जरा सा भी किसी के लिए नफरत आती है या जरा सा किसी को मारने का दिल करता है, तो एक मर्तबा, सिर्फ एक बार
अपने बच्चों के मासूम चेहरों की तरफ देखा करिए और फिर सोचा करिए कि इतने ही मासूम बच्चे, इतने ही प्यारे बच्चे दूसरी तरफ हैं जहां आप लड़ने को सोचते हैं। मुझे तो हैरत इस बात पे है डॉक्टर कि ब्लड बहाने का रिवाज यहां सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी है। यहां पे खून दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अल्फाज इतने खूनी होते हैं, अल्फाजों में इतना लहू होता है, अल्फाजों में इतना खून होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जोश में आके दूसरे का खून बहा देना बिना कुछ देखे गलत है, लेकिन इंसान है ना, फितरत से बाज नहीं आते हैं। ये सुनने के बाद भी मुझे पूरा यकीन है कि आप इस तरह की बातें आप लिखेंगे कि नहीं इस कौम ने इस कौम को ज्यादा मारा था, नहीं उस कौम ने इस कौम को ज्यादा मारा था। ये किसी ने मुझसे कहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी को लेके होगी क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा। अगर इसी तरह लड़ते रहे हम लोग और खून बहता रहा तो पानी खत्म हो ना हो इस दुनिया से खून खत्म हो जाएगा। डॉक्टर आपने मेरी मदद करी लोगों को समझाने में, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स नावेद, आई होप ये चीज और भी लोग समझ जाए।